यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1474 में अब सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। मैंने आपसे कल बताया था कि प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस मसीही सेवकाई के दो पहलू पर प्रकाश डाल रहा है। उसमें प्रथम पहलू पर हम कल मनन किए थे और मैंने आपको यह भी बताया था कि पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर से मिलाने के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई योजना के 4 चरण हैं, जो है पहले से ठहराना, ठहराए हुओं को बुलाना, धर्मी ठहराना और महिमा देना। हम कल संक्षेप में ये देखे थे कि परमेश्वर के द्वारा जगत की उत्पत्ति के पूर्व ठहराए हुओं को उद्धार की और बुलाने की सेवा प्रभु यीशु मसीह की है, जिसमें हम उद्धार पाए हुओं को अर्थात आत्मा का उद्धार पाए हुओं को भी सहभागी होने की सौभाग्यता प्रभु से मिली है। विषय को जारी रखने के पूर्व मैं पुनः उस महत्वपूर्ण बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुसमाचार प्रचार की सेवा कोई भी मनुष्य की सेवा नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा है। यीशु मसीह है जो पापी मनुष्य को पिता परमेश्वर की ओर बुलाता है, जिसमें हमें भी सहभागी प्रभु ने बनाया, अर्थात उस सेवा में प्रभु हमें भी सहभागी बनाया। इसलिए ही इस सेवा को करते वक्त आत्माओं को नरक से बचाने हेतु प्रभु यीशु मसीह के हृदय में जो बोझ है, उस बोझ को अपने अपने हृदयों में एहसास करते हुए हमें इस सेवा में सहभागी होने हैं। सुसमाचार प्रचार की सेवा को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग ये नहीं जान रहे हैं कि वे लोग प्रभु के खिलाफ कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। वर्तमान संसार में रहते वक्त यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पाप का दंड से छुटकारा देने पर परमेश्वर की उस योजना जिसके द्वारा वह पापी मनुष्य को परमेश्वर से मिलाना चाहता है, समाप्त नहीं होती है। उस योजना संपन्न होने के लिए धर्मी ठहराने का कार्य और महिमा देने का कार्य भी पूरी होनी जरूरी है। यह बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमें यीशु मसीह की धार्मिकता सौजन्य रूप में प्राप्त हो जाती है और हमें धर्मी का दर्जा भी प्राप्त हो जाता है। रोमी अध्याय 5 पद 1। परंतु धार्मिकता का जीवन बिताना तब तक एक मसीही विश्वासी का दायित्व है जब तक वह संसार में जीवित रहता है। रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक और 17 से 19 तक पढ़ लीजिएगा। धार्मिकता शब्द राइचसनेस परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता को दर्शाता है। परमेश्वर के धार्मिक स्वभावों की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह ही देह रूप में आकर प्रदर्शित किया है। मत्ती 3 की 15, यूहन्ना अध्याय 1 पद 14 और 18, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 की 30, कुलूसी अध्याय 2 की 9, इब्रानी 1 की 3। इसका मतलब धार्मिकता में बढ़ने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह ने जिन ईश्वरीय नैतिक स्वभावों को दर्शाया है मनुष्य रूप में, उसमें बढ़ना है। और यह कार्य हमें तब परिपूर्ण हो जाएगा, अर्थात धार्मिकता में सिद्ध होने का कार्य तब हमें परिपूर्ण हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान आत्मा के उद्धार प्राप्त हरेक मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की महिमामय देह के अनुरूप बदल जाएंगे। फिलिपी 3 की 20 और 21, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2। उद्धार का तीसरा चरण अथवा महिमा पाना हमारे शरीर प्रभु यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुरूप बदलने का कार्य को ही कहता है। प्रभु की सेवा का दूसरा पहलू मसीही विश्वासियों को मसीह की धार्मिकता में बढ़ने के लिए मदद करनी है। कलीसिया की अगुवाई करने वालों की सेवा वास्तव में यही है। विश्वासियों को यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में लागू करने के लिए मदद करनी, यह सेवकाई है। इस कार्य में कलीसिया की अगुवाई करने वालों को सर्वप्रथम विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है, तत्पश्चात वचन से सिखाना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि चुने हुओं को अर्थात विश्वासियों को, मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप बदलने के कार्य में उनकी मदद करने की सेवा में वह सब
कुछ सहता है। अर्थात पौलुस कह रहा है कि कलीसिया के विश्वासियों को यीशु मसीह के धार्मिकता की परिपूर्णता की ओर बढ़ाने की सेवा में क्या कुछ भी कष्ट आए, चाहे वो जेल में रहना भी क्यों ना हो, पौलुस खुशी से सहता है। मुझे सुनने वाले प्रिय अगुओं से मैं कहना चाहता हूं कि कलीसिया की अगुवाई करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्वासियों को यीशु मसीह के अनुरूप बदलना है। अर्थात कलीसिया की अगुवाई की सेवा करने वाले प्रत्येक अगुवे का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनकी कलीसिया के विश्वासी लोग यीशु मसीह के अनुरूप बदलते रहे। उसके लिए दुख भी उठाना हर एक अगुवे की जिम्मेदारी है। आज का मनन उसके लिए हम सबकी प्रेरणा करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।